अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीक एजुकेशन विद सागर और मैं हूं समीर सागर। जैसा कि आपको पता है एसटीएस आईबीए बीपीएस 5 to 15 की जो टेस्ट हैं वो हो रहे हैं। उसमें दो कैटेगरीज़ की टेस्ट हो चुकी है, बाकी आखिरी जो लास्ट कैटेगरी है वो अभी बाकी है। दो कैटेगरियों में पहली कैटेगरी जो है वो है ग्रेजुएशन कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी जो है वो है इंटरमीडिएट कैटेगरी, और लास्ट जो कैटेगरी है वो है मैट्रिकुलेशन कैटेगरी। इंटरमीडिएट कैटेगरी 26 तारीख पे लास्ट पेपर हुआ था और इंटरमीडिएट कैटेगरी जो है वो अभी कंप्लीट हो गई है। कुछ ही दिनों में मैट्रिकुलेशन कैटेगरी की टेस्ट होने वाली है, तो उसी हवाले से मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। सिलेबस क्या है, टेस्ट क्राइटेरिया क्या है और डिटेल सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है टेस्ट में, उसके हवाले से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैट्रिकुलेशन कैटेगरी की प्रिपरेशन के लिए मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा, तो आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप वो वीडियोज़ ज़रूर देखें। उसमें से आपको फ़ायदा भी मिलेगा और आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और टेस्ट क्राइटेरिया। सिलेबस में एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक और अंडर मैट्रिक है। अंडर मैट्रिक मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि जो लास्ट टाइम टेस्ट हुई है इंटरमीडिएट कैटेगरी की, उसमें से कुछ सवालात मैट्रिक और 9th से भी आए थे, और जो ये इन्होंने लॉग वगैरह दिए थे ये सारे 9th में भी हैं और फर्स्ट ईयर में भी हैं, लेकिन उन्होंने बेसिक लॉग के क्वेश्चंस दिए थे जो कि 9th क्लास से लिए गए थे। उसके अलावा HCF LCM और परसेंटेज के हवाले से क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैंने अंडर मैट्रिक लिखा है। यानी कि आपको 6, 7, 8 से भी सवालात 100% आएंगे, मैट्रिक और 9th से कम आएंगे और हो सकता है वहाँ से ज़्यादा सवालात आए। तो कोर्स कौन सा है? कोर्स सिंटेक्स बुक बोर्ड जामशोरो का जो कोर्स है उसके बेस्ड ये टेस्ट लिया जाएगा। बाहर से कहीं से भी दूसरे सवालात नहीं आएंगे। MCQs कितने हैं? टोटल 100 MCQs हैं। उसके बाद टोटल जो मार्क्स हैं वो भी 100 हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टेस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट इंग्लिश का है, दूसरा पार्ट मैथमेटिक्स का है और तीसरा पार्ट जीके यानी कि जनरल नॉलेज का है। मैं आपको बता दूं, आपको भी शायद पता हो और मैं आपको रिमाइंड भी कराता चलूं कि आईबीए वाले इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। इंग्लिश के जो हैं वो 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पे मैथमेटिक्स हैं। मैथमेटिक्स पे भी इन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया है, यानी कि 40 MCQs जो हैं वो इंग्लिश के हैं और 20 MCQs जो हैं वो मैथमेटिक्स, यानी कि टोटल जो है वो 60 MCQs सिर्फ मैथ और इंग्लिश के हैं। उसके अलावा जो जीके का पोर्शन है उसको उन्होंने डिवाइड किया है जनरल साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, पाकिस्तान स्टडी में, इस्लामियात में, वर्ल्ड अफेयर, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स में। तो आपको जो है ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा इंग्लिश पे, क्योंकि 40 क्वेश्चंस हैं। 40 क्वेश्चंस बड़ी अहमियत रखते हैं और 20 क्वेश्चन जो हैं वो मैथमेटिक्स के हैं। डिटेल में हम जाते हैं। इंग्लिश में रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन है, पैसेज रीडिंग है, लास्ट टाइम भी आई थी इंटरमीडिएट कैटेगरी में। उससे पहले जो ग्रेजुएशन कैटेगरी हुई है उसमें भी इन्होंने पैसेज रीडिंग या रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन दी थी। और उसके साथ साथ वोकैबुलरी आती है, वोकैबुलरी भी आएगी आपकी, ग्रामर भी आएगी। वोकैबुलरी में आपसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछेंगे, स्पेलिंग्स पूछेंगे। ग्रामर में आपसे सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पूछेंगे और रीडिंग कंप्रीहेंशन में आपको कोई पैसेज देंगे, उस पैसेज के हवाले से आपको नीचे सवालात देंगे, वो सवालात आपने हल करने होंगे। उस सवालात के जो जवाबात होते हैं वो उस पैसेज में ही होते हैं, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना होता है। अगर किसी की इंग्लिश नॉर्मल भी है, अगर वो इंग्लिश को समझ सकता है तो वो आराम से वो कर देगा। उसके साथ साथ मैथमेटिक्स है, बेसिक अर्थमेटिक है, बेसिक परसेंटेज है, बेसिक वर्ड प्रॉब्लम है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिक ज्योमेट्री है। बेसिक परसेंटेज में पिछली जो इंटरमीडिएट कैटेगरी में टेस्ट हुए हैं उसमें उन्होंने 2 से 3 सवाल परसेंटेज के दिए हैं, 1 से 2 सवाल उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के दिए हैं और ज्योमेट्री के भी उन्होंने सवालात दिए हैं। स्क्वायर की डेफिनेशन पूछी है उन्होंने, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन उन्होंने पूछी है और उसके अलावा उन्होंने लेंथ भी पूछी है, एरिया भी पूछी है। तो इसको आप ज़रूर देखें। ये भी मैथ की जो 9th वाली बुक हैं उसमें ये सारे डिफ़ाइन किए गए हैं। और ये परसेंटेज, अर्थमेटिक और वर्ड प्रॉब्लम जो है वो 6, 7, 8 क्लास की जो सिंटेक्स बुक बोर्ड के जो किताब हैं उनमें ये बेस्ट तरीके से इन्होंने डिफ़ाइन किया है। आप वहाँ से इन 3 चीज़ों को आराम से सीख सकते हैं। अब हम आते हैं जीके पे। जीके पे जो है इन्होंने जनरल साइंस को भी इंक्लूड किया है, कंप्यूटर साइंस को भी इंक्लूड किया है, पाकिस्तान स्टडी को भी इंक्लूड किया है, इस्लामियात को भी इंक्लूड किया है। आपने देखा होगा ये जो आईबीए वाली टेस्ट का इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है, उन्होंने
पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात को बहुत ही कम रखा है। 2 क्वेश्चंस पाकिस्तान स्टडी के हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इस्लामियात के हैं, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस्लामियात के भी लोग एमसीक्यूज़ याद कर लेते हैं, पाकिस्तान स्टडी के भी याद कर लेते हैं। इसीलिए आजकल उन्होंने ये 2 जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत कम रखे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इन्होंने कंप्यूटर साइंस को इंक्लूड किया है। बहुत से लोग कंप्यूटर साइंस को देखते ही नहीं हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। बहुत से लोगों को मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ा इंटरमीडिएट कैटेगरी में। हाईली क्वालिफाइड थे इंग्लिश में, मैथ्स में, लेकिन कंप्यूटर के जो 10 क्वेश्चन से उसमें से उन्होंने 1 से 2 ज़्यादा 3 सही किए। तो कंप्यूटर को भी आप ज़रूर देखें। 7th 8th क्लास में जो सिंटैक्स बुक बोर्ड का कंप्यूटर का बुक है, उसमें पीछे आप देखेंगे एक्सरसाइज के साथ साथ 10 से 12 एमसीक्यूज़ भी दिए होते हैं बुक में। आजकल जो उन्होंने नया पैटर्न बनाया है 2020 से लेके अभी तक, उसमें उन्होंने पीछे एमसीक्यूज़ ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी दिए होते हैं। तो वो आप वहाँ से देखें। पूरा आप बुक पढ़ेंगे 6, 7, 8 का, तो उधर से ही आपके सारे सवालात आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। बाकी पाकिस्तान स्टडी इस्लामियात हैं, 5 इसके सवालात हैं। आप इस्लामियात नॉर्मल जो इस्लामियात है 6, 7, 8 क्लास की या 9th मैट्रिक की जो इस्लामियात है वो आप पढ़ लें। बाकी जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया। आपने लास्ट पेपरों में भी देखा होगा, लास्ट टाइम करंट अफेयर जो है वो उन्होंने ज़्यादा दिया है, वो पाकिस्तान के हवाले से और एशिया के हवाले से दिया है, साउथ एशिया के हवाले से। बाहर से उन्होंने कोई सवाल नहीं दिया इतना ज़्यादा, यूरोप का हो गया या अफ्रीका का हो गया। एशिया के उन्होंने सवालात दिए। लास्ट टाइम आया था कि मलेशिया का कैपिटल कौन सा है, या सऊदी अरबिया का जो है वो सिक्का कौन सा है, अपना कॉइन कौन सा है। उसके अलावा जो है उसके साथ साथ आपका आया था कि ये जो इंडोनेशिया है उनका जो है वो करेंसी कौन सा है। तो एशिया के ही जो ममालिक हैं उनके हवाले से आपको ये जो वर्ड नॉलेज है वो आनी चाहिए। ज़्यादा आपको अफ्रीका या यूरोप के हवाले से अगर नहीं भी पढ़ते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एशिया के हवाले से आपको आना चाहिए। जो भी आपकी करेंसी वगैरह हो गई ममालिक की, और जो कैपिटल सिटी हो गए, या जो करंट चीफ़ चल रहे हैं, पीएम चल रहे हैं, प्रेसिडेंट चल रहे हैं, उनके हवाले से आपको आना ज़रूरी है। कंप्यूटर साइंस भी हो गया, जीके भी हो गया हमारा, करंट अफेयर भी हो गया, इस्लामियात पाकिस्तान स्टडी। अब आते हैं जनरल साइंस पे। जनरल साइंस आपको पता है कि जनरल साइंस बहुत जो है वास्ट फील्ड है। तो जनरल साइंस से भी आपने ये जो 6, 7, 8 क्लास की जो जीके है जनरल साइंस है वो आप देखें। मैंने आपको पहले भी बताया कि अब आजकल जो है वो चैप्टर के आखिर में एमसीक्यूज़ दिए होते हैं। आपको दिन 1 महीना पूरा पढ़ा हुआ है, हो सकता है इस महीने में ले या हो सकता है नेक्स्ट महीने में ले सकते हैं, लेकिन इससे बहुत कम टाइम में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और ये था आज के वीडियो के हवाले से। हम भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।